फुटबॉल की बात करते हैं। कुछ आप देख सकते हैं ट्विटराटीज टॉप ट्रेंड्स में इस वक्त यकीनन फुटबॉल ही चल रहा है, लेकिन एक तस्वीर थी जो मैंने निकाल के दी प्रोड्यूसर साहब को कि अल्वारेज एंड मेसी हाउ ओल्ड आर दे, कितने पुराने दोस्त हैं। यकीनन ये बात समझने की है जो मैंने आगाज़ में भी कही कि अर्जेंटीना ने अपना पहला मैच हारा था सऊदी अरेबिया से। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सऊदी अरेबिया में पार्टी शुरू हो गई सारे खिलाड़ियों के लिए, रोल्स रॉयस का ऐलान कर दिया मोहम्मद बिन सलमान ने, लेकिन उसके बाद अर्जेंटीना ने जिस तरह कम बैक किया है, अमेजिंग, लाजवाब। और काश वो तस्वीर प्रोड्यूसर साहब दिखाएं जो मैंने उनको भेजी थी। इसमें देखा जा सकता है कि अल्वारेज एक बच्चा सा था, बिल्कुल छोटा सा था, और मेसी एक स्टार बन चुके थे और उस वक्त से अल्वारेज उनको फॉलो कर रहे हैं। और किस तरीके से अर्जेंटीना की परफॉर्मेंस आज इस लेवल पे आई है, कितनी मेहनत है, कितना टीम वर्क है, कितनी मैनेजमेंट का किरदार है, कितना मुल्क का किरदार है। सैडली वो पिक्चर प्रोड्यूसर साहब दिखाना नहीं चाहते हैं, वो टेक्निकल इशूज़ तला वो लगा रहे होंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं ये ज़रूर मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आप देखें कि मेसी ने किस तरह से शफकत का हाथ उन पे रखा होगा, उनको प्रमोट किया होगा, उनको अप्रिशिएट किया होगा, उनके पास सिखाया होगा। कोई ईगो वैल्यूज़ को उन्होंने तरजीह नहीं दी होगी जब भी ये खेले, वरना हमारे यहाँ अमूमन होता ये है कि ईगो, अरे मेरे सामने कल का आया हुआ खेला बच्चा मुझसे ज़्यादा अच्छा खेलेगा, इसको तो चांस ही नहीं देना चाहिए, जो हमारे यहाँ क्रिकेट में हो रहा है, जो हम देख रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और दूसरा टॉप ट्रेंड क्या कर रहा है तलहा, ये आप बताएंगे? क्रिकेट से रिलेटेड है। आ गई तस्वीर लड्डू बांटो। अच्छा भाई, अगर आप देख सकें तो अगर ये शायद टिकर की वजह से अब आप देख सकते हैं अल्वारेज कितने छोटे हैं, बच्चे हैं मेरे ख्याल से, ही इज अबाउट 10-12 इयर्स ओल्ड। और मेसी जो हैं वो 19-20 साल के करीब हैं, अपना करियर शुरू कर चुके हैं, स्टार बन चुके हैं। और आज वही मेसी अल्वारेज के साथ इन्होंने 2 गोल किए हैं, एक पेनल्टी पे मेसी ने किया, 2 उनकी मदद से असिस्ट किया मेसी ने। अमेजिंग टीम वर्क, जो असिस्ट थे वो गोल्स भी अगर आप दिखा सकें प्रोड्यूसर साहब तो यकीनन अपने नाज़रीन को बताएं कि क्या होती है टीम, क्योंकि हमारे यहाँ तो देखा यही जाता है कि हर कोई अपनी अपनी बचाता है। बट अगेन तलहा, वरना मुझे अजीब लग रहा है कि हमारे स्टूडियो में एक फुटबॉल एक्सपर्ट बैठी हुई है और हम जो है फुटबॉल की बातें कर रहे हैं। नहीं, हम बात नहीं कर रहे, हम टॉप ट्रेंड्स के बारे में बता रहे हैं। लेकिन अब ये देखिए उन्होंने मैच भी दिखाया और फिर हम बढ़ेंगे हमारी जो फुटबॉल एक्सपर्ट है उनकी जानिब। मेरे ख्याल से सोशल मीडिया से उठाई हुई वीडियो है, इसलिए आप जो है करीब से गोल को सही तरह देख नहीं पा रहे हैं हुआ क्या गोल में। लेकिन काश कि अगर ये ब्रॉडकास्टेड वीडियो होती तो वी कुड हैव सीन इट बेटर, कर्टिसी करके हम दिखा सकते थे। और आई गेस सोशल मीडिया से ये आ गई पेनल्टी, द फर्स्ट पेनल्टी जिससे लीड शुरू हुई अर्जेंटीना की। मालूम पड़ गया था कि भाई ये मैच वन साइडेड होने जा रहा है। यकीनन मेसी कभी पेनल्टी मिस नहीं करते, वैसे इनका भी जो रिकॉर्ड है दैट्स अमेजिंग। और वर्ल्ड कप में यकीनन, और फिर ये सेकंड गोल की तरफ आप जा रहे हैं, देखिए असिस्ट है ये भी। अगर इन दोनों की ये पार्टनरशिप वर्दा नहीं होती मेसी और अल्वारेज की, तो ये शायद ये वाला गोल भी नहीं होता। अगला गोल भी आप देखिएगा कंप्लीट असिस्ट करके मेसी ने बना के अल्वारेज को दिया कि ये लो बेटा गोल करो। बात अगेन तरह वही आ जाती है टीम वर्क। जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, अपना एक वो नहीं रखेंगे, ईगो बीच में लेके नहीं आएंगे, तो ऐसे ही टीम वर्क करेंगे और ऐसे ही आपकी टीम जीती रहेगी। आप देखिए अग्रीड। और देखिए एक जोड़ी क्लिक हो गई अर्जेंटीना की, और अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को तिगनी का नाच नचा दिया, नानी याद दिला दी। जितने भी अर्जेंटीना, जितने भी क्रोएशिया के प्लेयर्स हैं ना, मुझे बड़े फनी लगते हैं उनके नाम ना, मॉड्रिच, जोकोविच, ये विच, वो विच। अंग्रेजी में विच तो चुड़ैल को कहते हैं, मुझे लग रहा है इनके अंदर, सबके अंदर एक चुड़ैल भी है ना। सारा मैं यही सोच रहा हूँ, सारे विच ही हैं। शेख साहब से बात करें कुछ। खैर आगे बढ़ते हैं, सारे शेख की जानिब बढ़ते हैं। फुटबॉल की एक्सपर्ट, ये पहली खातून है जिन्होंने फीमेल फुटबॉल जो है वो स्टार्ट की, उसकी फाउंडर भी हैं ये। सारे शेख को वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। साहब ने मुझे भेजा ना, तो मैंने कहा 5 मिनट तो लग जाएंगे ये पढ़ने में। माशाल्लाह से इतनी चीजें आपने की हुई हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको मैच? एक्सीलेंट। आप यकीन करें मेरी शुरू से प्रेडिक्शन यही थी कि द फाइनल विल बी बिटवीन अर्जेंटीना एंड मोरक्को। मेरी ये प्रेडिक्शन है। अभी तक तो सेमी तक तो सही पहुंचा है। फाइनल की क्या प्रेडिक्शन है? मोरक्को जीतेगा कि नहीं? मेरी है अर्जेंटीना फर्स्ट, सेकंड मोरक्को, थर्ड क्रोएशिया। अब मेरी प्रेडिक्शन है हाउ इट गोज, बिकॉज शुरू से आई वाज देयर जब मेसी अपना फर्स्ट मैच हारा अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, एंड ही सेड फैंस को वी वोंट लेट यू डाउन, कमिंग फ्रॉम द किंग ऑफ सॉकर। इट्स ब्रिलियंट। एंड अर्जेंटीना में इट्स नॉट ओनली मेसी, मेसी के अलावा आप ये देखें ना, उनके जो कोच हैं यू नो लायंस, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कोचेस। वो जिस तरह बीच में 5-3-2-1 को 4-3, टेक्निकली ही इज वेरी साउंड। एमिलियो इनका जो गोलकीपर है, सबसे जो घर बचाने वाला आपका स्ट्रांग हो ना,
तो आगे खुद ही आपकी फिर वो जो जिन बच्चे ने कल गोल किया रेस, ही इज वन ऑफ द टॉप स्ट्राइकर्स असिस्टेड बाय थर्ड स्ट्राइकर दैट इज मेसी। तो मेसी हर तरफ से his passing is doing wonders और वाकई लगता है कि मेसी एट ऑल उनका था कि डेफिनेटली वी विल टेक द वर्ल्ड कप होम बिकॉज इट्स लास्ट। तो शेख साहब जो रोनाल्डो का ख्वाब था वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन मेसी का होने जा रहा है। व्हाई डू यू थिंक व्हाट इज बिहाइंड दैट? देखिए जी, ईगो एटीट्यूड, यस, ही वाज नेवर देयर फॉर द टीम। आई माइट बी रॉन्ग, फैंस बहुत हैं, दे माइट नॉट लाइक मी, मगर 2 दफा जाते हुए मैंने उनको देखा, whether it was win or lose, he did not stay back with the team. वो मेरे ख्याल से me my वाली situation पे believe करते हैं, me myself and I. Secondly देखें नहीं उनके जो उस पे जो यंग बच्चे ने गोल किए हैं उनकी टीम से, I'm forgetting his name, he is one of एज का भी बहुत फर्क है। When you जैसे मेसी जो है वो सबको साथ लेके चलता है एज ए टीम, और रोनाल्डो को बेंच किया तो 6 गोल पड़ गए जी। तो व्हाई, इसलिए कल हमें गई थी कि मेसी की अर्जेंटीना मिस, आई थिंक उस बच्चे का नाम, तो ये चीजें हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए। ऑब्वियसली दैट बच्चा इज हाफ योर एज, उसका आपका स्टेमिना स्किल आपसे ज्यादा होगी। व्हाट मेसी डज takes them. मेसी मौका बना के दे रहा है, रोनाल्डो बॉल हॉगिंग कर रहा है। असली हम कहते हैं कि मेसी की टीम अर्जेंटीना, he is a wonderful player and has had many you know जैसे कहते हैं wins and as a human also, मगर as a team दिस दफा मैंने इसको बहुत ज़्यादा I found him very egocentric। सादिया, हमने फीफा के वर्ल्ड कप जो कतर में हो रहा है, हमने इसमें इतने अपसेट्स देखे हैं, तो वजह क्या है? क्या यूरोपियंस को वेदर सूट नहीं कर रहा गोरे लोगों को, या कतर का, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है लेकिन अभी तो मौसम फिर भी बेहतर है? रीज़न क्या है? क्या ये एक्सपेक्टेड थे या इनकी परफॉर्मेंस ही ऐसी है, ऐसे ही खेलते हैं, ज़्यादा फील हो रहा है? 10 years back Stephen Blatter said that the future is Asia। 2016 से ये स्टार्ट हुआ with the women World Cup when Japan defeated USA 2016 में in Canada। उसके बाद अब आप देखें weather is one condition but the Asian countries are taking their football very very seriously। आप मोरक्को को देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह it's got Hakim and it's got one of the सबसे वलीद जो उनका कोच है, कहाँ से कहाँ तक लाया है। The goalie, yes, the goalkeeper, he is one of the top goalkeepers of La Liga this year, plus fame of football में भी उनका नाम जा चुका है। तो मैंने वही कहा, for me, मैं as सबसे पहले मेरी भी टीम होती है तो I tell them गोलकीपर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बाकी खुद संभल जाएगा। अगर घर नहीं बचेगा अटैक्स तो होंगे। उनकी मोरक्को की डिफेंडिंग लाइन इज सुपर्ब, मैं कहती हूँ सुपर्ब। अगर आप देखें all of them come back and forth, it's very difficult। तो I think Morocco and Argentina is what I see in the finals। शेख साहब, मुझे अगर आप इजाजत दें और आपकी इजाजत दें तो मैं यहाँ पे मोरक्को की कुछ हिस्ट्री, इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा। मोरक्को पहला एक ऑफ कोर्स नॉर्थ अफ्रीका कंट्री है जो वर्ल्ड कप में पहुंचा है, सेमीफाइनल में पहुंचा है। नेवर बिफोर, कभी ऐसी तारीख में पहले नहीं हुआ। लेकिन मोरक्को हमसे जो है तकरीबन 9 साल के बाद आज़ाद हुआ। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि इन्हें आज़ादी 1956 में मिली। उससे पहले ये एक फ्रेंच कॉलोनी थे, यहाँ पर फ्रेंच काबिज थे और उनकी हुक्मरानी थी, उनका कब्जा था। तो ये हमेशा से मूवमेंट चला रहे थे अपनी आज़ादी की बिफोर 1956। इनके जो बादशाह थे सुल्तान मोहम्मद द फिफ्थ, उन्होंने अपने नुमाइंदे को अहमद बुलफर को अमेरिका भेजा ताकि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में खिताब करें और अपनी आज़ादी की तहरीक को आगे बढ़ाएं। जब वो वहां पहुंचे तो वहां पे फ्रेंच डेलीगेशन ने मना कर दिया कि मोरक्को तो फ्रेंच कॉलोनी है, इनको आप कैसे इजाजत दे रहे हैं खिताब करने की। बड़ी सूरत हाल गंभीर हुई और फिर सर जफरुल्लाह खान जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे सिंस 1948 टू 1954, इन्होंने रातों रात एम्बेसी खोली है। अहमद बुलफर को उसी वक्त उन्होंने पासपोर्ट रात को जारी किया है, उनको पाकिस्तान की शहरियत दे दी गई, नेशनैलिटी दे दी गई और फिर अगले दिन उनको अक़वाम मुत्तहिदा में एज अ पाकिस्तानी इजाजत मिली कि वो खिताब करें और मोरक्को की आज़ादी और लिबरेशन के लिए तहरीक चलाएं। ये तहरीक जब उन्होंने चलाई उसी का नतीजा था
कि 1956 में मोरक्को को आज़ादी मिली और पहले वजीर आज़म मोरक्को के भी अहमद बुलफरगी थे। सुल्तान द फिफ्थ ने उन्हीं को वजीर आज़म बनाया क्योंकि वो तकरीर बड़ी कामयाब हुई और इसकी वजह से उन्होंने अहम संगी मील अबूर किए। और जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरक्को बने पहले, तो उन्होंने अपने ऑफिस में पाकिस्तानी पासपोर्ट को फ्रेम करा के रखा हुआ था कि अगर ये पासपोर्ट नहीं मुझे मिलता तो उस दिन मैं तकरीर ना कर पाता अक़वाम मुत्तहिदा में और ये तहरीक ना चलती, मेरा मुल्क आज़ाद ना होता। तो मोरक्को और पाकिस्तान का भाइयों और बहनों बड़ा गहरा रिश्ता है और यकीनन मुसलमान भाई भी हैं हमारे और पहला अरब कंट्री भी है जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। तो आई थिंक आधी से ज़्यादा दुनिया तो मोरक्को को ही सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल जी सादिया। यस, यू आर राइट। फुटबॉल की हिस्ट्री से मैं आपको बताऊं, 1986 में मोरक्को ने क्वालिफाई अपना टॉप किया था ग्रुप में, जिसमें इंग्लैंड पुर्तगाल के अगेंस्ट। और अब आप देखें कि वो दे आर प्लेइंग द सेमीफाइनल। इट्स अ बिग जंप फ्रॉम 1986 टू 2022। सो यही चीज़ है जो कंट्रीज़ अपना मौक़िफ़ जानती हैं, उस पर काम करती रहती हैं। नॉट ओनली द स्पोर्ट्स पीपल बट इवन द कोचेस। पूरी आपकी एक एसोसिएशन फेडरेशन आपके साथ होती है एंड रिजल्ट्स आर कमिंग। आप देखिए ना, पहली दफ़ा कोई यूरोप कंट्री वर्ल्ड कप में नहीं पहुंची है। आप इवन इन द विमेन वर्ल्ड कप की मैं बात करती हूँ, नेवर। अब यूरोपियन कंट्रीज नहीं जा रही। इट्स ईदर द यूएसए और द जापान और यू नो दीज countries which are progressing towards a world cup because of their hard work. हमें कितना हार्ड वर्क करने की जरूरत है सादिया? अभी वर्क करने हार्ड बात नहीं की है। या तो वर्क करने की आदत नहीं, आप हार्ड वर्क की बात कर रही हैं। चल आप फिर जो है वो नेगेटिव करें। हमारे यहाँ भी बहुत टैलेंट है, बहुत मेहनत करते हैं लोग, लेकिन थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है। रोशनी डालिए शेख साहब ये बात। देखिए, पहले तो हमें एज अ पाकिस्तानी सोचना पड़ेगा। नंबर 1 बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये होता है कि सॉरी जो मैंने देखा जी, आप इसके हैं तो इनको आगे बढ़ाएंगे, आप इसके हैं तो इस इलाके के, तो व्हाई डोंट वी थिंक एज अ पाकिस्तानी फर्स्ट। बच्चा हो या बच्ची, इफ दे आर प्लेइंग, अगर ओपन पर्ची के बगैर ट्रायल्स होंगे, मैम यकीन माने, मैं तो सिर्फ 2 लियारी के बच्चे, मेट्रोविल के बच्चों की बात करूं, अब बच्चियों की जो उनमें टैलेंट है। जब मोनिका स्टाब आई थी यहाँ पे फीमेल्स को कोच करने, उन्होंने 2 सिटीज़ का नाम लिया था कि बड़ी इसमें टैलेंट है। फर्स्ट वॉज कराची, सेकेंड वॉज इस्लामाबाद। वाओ। द रेस्ट शी सेड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स फुटबॉल। ये इवन डिपार्टमेंटल प्लेयर्स के बारे में उन्होंने कहा। अच्छा। तो आप और ग्रास रूट लेवल ही काम कर रहे हैं आपके। सही है ना। अगर आप उसमें, जैसे हम लोग यूथ वर्ल्ड कप्स में जाते हैं, सो वी हैव ब्रॉट लाइक हम लोग नॉर्वे कप खेलने गए। ये बच्चियां एक क्लब की बात कर रही हूँ जो मैंने पूरे सिंध से उठाई थी। वी केम बैक 8 आफ्टर 63 पोजीशंस इन नॉर्वे कप, जिसमें आपका यूरोप टीम्स खेल रही थी। दिस इज ये टूर्नामेंट्स होते हैं यूथ के। गोथिया कप चाइना इज अनदर जिसमें हम आए। सो जब एक क्लब जाके लड़ सकता है 4th पोजीशन या 8th पोजीशन आउट ऑफ 60-70 कंट्रीज आ सकता है, तो व्हाई नॉट होल ऑफ पाकिस्तान। तो आप इसमें देखें ना कि ना पहले ही सही कोचेस सिलेक्ट हुए थे। एक तो वी नीड कोचेस ट्रेनिंग फ्रॉम फॉरेनर्स, बिकॉज जहां तक उनकी सोच जाती है हमारे किसी कोच का नहीं जा। आई एम सॉरी, नहीं है, क्योंकि वो पढ़ते रहते हैं। सही, वो एक जगह रुकते नहीं है। वो सॉफ्टवेयर अपडेट भी करते हैं, टेक्नोलॉजी को भी यूज करते हैं, वो हार्ड वर्क करते हैं। देखिए अब ये नेगेटिव बात मैंने नहीं कही है, पर्ची वाली बात इन्होंने कही है। मसला ये है, कड़वा बादाम जो होता है ना, वो 100 मीठे बादामों से ज्यादा ताकत रखता है, लेकिन हम लोग जब कड़वा बादाम मुंह में आता है तो थू थू करते हैं। रियलिटी बाइट, सच कड़वा होता है। सच को डिनाई करने से हकीकत बदल नहीं जाती है। सच के साथ करीब रहने से ही आप हकीकत पसंदाना सोच रखते हैं। इसीलिए मैं नेगेटिव नहीं होता हूं, मैं सच कहता हूं, झूठ का साथ नहीं देता। ठीक है, सही, लेकिन सारे कड़वे बादाम मुंह में रखेंगे तो डेफिनेटली निगला भी नहीं। एक तो खाने की कोशिश करें दिन में, फिर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना AFC तक तो पहुंचे। हम पहले आप AFC पहुंचेंगे, फिर आप फीफा को सोचेंगे। अभी तक हम इतने सालों में वी डू नॉट हैव अ ग्राउंड। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का अपना कोई ग्राउंड नहीं है। क्लब्स ही सारे काम क्लब्स के हैं। क्लब्स का ही है। आपका अपना ग्राउंड क्यों नहीं है आज तक? कभी हम इनसे बोलते हैं जी ट्रायल्स यहाँ रख लें, कभी आप उनसे बोलते हैं। आपका जब अपना ग्राउंड ही नहीं है
तो इससे बड़ी आपकी क्या बात है? आपको मालूम नहीं है रावलपिंडी का जो हमने ग्राउंड बनाया था, पिच तैयार की थी, आईसीसी ने उसके ऊपर भी हमें नेगेटिव मार्क्स दे दिए कि दोबारा ऐसी पिच पे मैच कराया तो इस पूरे ग्राउंड को बैन कर देंगे हमेशा। हम सोचे क्रिकेट से इतना प्यार करते हैं, उनकी पिचें नहीं बना सके, फुटबॉल की क्या बनाएंगे? इट इज विद एवरी स्पोर्ट। चलें, थैंक यू सो मच। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।